बेटी, पुनर्विवाह गलत नहीं है मम्मा। मैंने तो आंटी को शारी मतलब मेरी सास को मम्मी और अंकल यानी ससुर जी को पापा कहना शुरू कर दिया है। कब से कह रहे थे वे लोग इस सब के लिए, बल्कि अब तो नाराज भी होने लगे थे। हाँ तो ठीक किया ना, पर अभी ने तो आपको अभी तक मम्मा कहना शुरू नहीं किया, आंटी कहना तो बंद कर दिया है ना। जब दिल से माँ मानने लगेगा तो मम्मा कहना भी शुरू कर देगा। वैसे भी बोलने में क्या रखा है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आस पास। मैं बोलूँ उनसे? बिल्कुल नहीं, दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। जबरन थोपा गया मातृत्व मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाएगा। बेटी, रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिल जाए उधर ही घूम जाते हैं। पर आप तो अभी को शुरू से ही बेटा कहती आ रही हैं। जब मेरी बेटी ने उसे पसंद कर लिया तो वह मेरा भी आत्मी हो गया। वैसे भी किसी को बेटा बेटी चाचा मामी अंकल आंटी का दर्जा देना आसान है। हम अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों से वार्तालाप में यही सब संबोधन तो प्रयुक्त करते हैं, पर किसी को माँ बाप का दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल बात होती है। बेटी, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए दृष्टि से ज़्यादा दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। अधिकांश नए जोड़ों को इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। हमेशा की तरह अपने तर्कों से आपने आज फिर मेरा मुंह बंद करा दिया है। कभी कभी आप मुझे डॉक्टर से ज़्यादा वकील लगने लगती हैं। अच्छा, और माँ कब लगती हूँ? चौबीसों घंटे होश संभालने के बाद से आप में ही तो माँ और पापा दोनों को देखा है। गुल्लक सी है मेरी माँ, जैसे गुल्लक पैसों को संभालती है, आपने मेरी खुशियों को संभाला है। क्या मैं जानती नहीं कि मेरी ही वजह से आपने दूसरी शादी नहीं की? वरना पापा गए तब आपकी उम्र ही क्या थी? यह तो सुबह सुबह क्या अतीत के पन्ने पलटने लगी मिस विनी। अब आप मिसेस विनीता दीक्षित बन गई हैं, एक भरी पूरी गृहस्थिन। अपनी नई जिम्मेदारियां संभालिए। माधुरी ने प्यार से बेटी को फोन पर झिड़का तो वह सचमुच गंभीर और नाराज हो गई। और पुरानी जिम्मेदारियों अधिकारों से नाता तोड़ लूं? बिल्कुल नहीं मम्मा, हम अब भी उतने ही अधिकार और आत्मीयता से दिन में 3-4 बार फोन पर बात करेंगे, जैसे पहले करते थे। अपने सुख और दुख एक दूसरे से, अपनी अपेक्षाएं पहले की ही तरह सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करेंगे। प्रॉमिस? अच्छा बाबा प्रॉमिस। अब फोन रख, मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया है। तू फ्री होगी? मेरे पास इतना बतियाने का टाइम नहीं है। किसने कहा कि मैं फ्री हूँ? इस वर्क फ्रॉम होम ने तो पहले से ज़्यादा बिजी कर दिया है। मीटिंग पर मीटिंग, कॉल पर कॉल। बड़बड़ाती विनीता ने फ़ोन बंद कर दिया तो माधुरी जी के चेहरे पर स्मित मुस्कान बिखर गई। बेटी पर ढेर सारा लाड उमड़ आया। शादी हो गई है पर फिर भी मेरी बच्ची ही है। माधुरी जी का मन तो कर रहा था एक बार फिर से अतीत के गलियारे में पहुंचकर विनी के बचपन और अपने सुखद किंतु अल्प वैवाहिक जीवन की स्मृतियों में विचरण करने लगे। किंतु बाहर बढ़ती मरीजों की कतार ने उन्हें मास्क पहनकर क्लिनिक रूम में घुसने को विवश कर दिया। कोरोना संक्रमण वैसे तो काफ़ी मंदा पड़ चुका था, किंतु डॉक्टर होने के नाते माधुरी जी न केवल स्वयं पूरी एहतियात बरत रही थी, वरन आंग तुक प्रत्येक मरीज से भी इसके लिए आवश्यक समझाइश कर रही थी। उम्र दराज होने के साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनकी प्रतिष्ठा और साख उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। किशोर बेटी विनीता ने जब मम्मी पापा की चिकित्सकीय पेशे से इतर इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा व्यक्त की थी तो माधुरी जी चौंकी अवश्य थी, किंतु प्रगतिशील सोच होने के कारण उन्होंने बेटी की इस रुचि को तहे दिल से स्वागत किया था। ठीक
वैसे ही जैसे आगे चलकर उसकी पसंद भी जाती। अभी को भी सहर्ष अपना दामाद बना लिया था। विनीता का स्थानीय IITI में एडमिशन हो जाने के कारण माँ बेटी का साथ कुछ साल और बना रहा था, लेकिन मुंबई स्थित MNC में अच्छी जॉब मिल जाने पर अंततः माधुरी जी को बेटी को विदा करना ही पड़ा था। कोशों की शारीरिक दूरी भी माँ बेटी के दिलों में दूरियां नहीं ला पाई थी। दिन में जब तक 3-4 बार फोन पर दोनों की बातचीत नहीं हो जाती थी, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। ऐसे अवसरों पर वे माँ बेटी कम सहेलियां ज़्यादा बन जाती थी। बिनी अभी से आरंभिक टकराहट, उसके प्रति झुकाव की बात लजाते हुए स्वीकारती तो माधुरी जी भी कुछ मरीजों द्वारा उन्हें रिझाने के प्रयासों को हंसते हुए शेयर करती। आप अब तो किसी का हाथ थाम लीजिए मम्मा, अब तो आप मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। बिनी गंभीर होकर आग्रह करती तो माधुरी जी भड़क जाती। तेरी शादी कौन करवाएगा, डिलीवरी कौन करवाएगा और बच्चे पालेगा कौन? बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है क्या तू? फिर थोड़ा सहज होकर समझाने लगती। बेटी, पुनर्विवाह गलत नहीं है, पर मुझे करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। मेरा प्रमोशन ही अब मेरा प्यार है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह की बातें कर मेरा दिल मत दुखाया कर, वरना मैं आगे से कुछ शेयर नहीं करूँगी। सारी मम्मा, पर वादा करो मुझसे हर छोटी से छोटी बात शेयर करोगी। माँ बेटी का शेयर और केयर का यह सिलसिला विनीता की शादी के बाद भी आज भी ऐसे ही अक्षुण्ण बना हुआ है। इसलिए जब माधुरी जी को अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोनीत किए जाने की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने बिनी को कॉल लगाया। 2-3 बार लगाने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो वे झुंझला उठी। अजीब प्रोमिसेज में बांध रखा है इस लड़की ने। खुद मीटिंग में बिजी है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही और मेरी मजबूरी है कि उसे सबसे पहले बताएं, बिना किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। फ़ोन उठा बिन्नी, मैं अपने साथी डॉक्टर्स को बताने के लिए उतावली हो रही हूँ। इस बार फ़ोन रिसीव हो गया, ज़रूरी मीटिंग में है तो कोई बात नहीं, बोलना मत, बस सुनती रह। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं IMA की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। तेरे पापा आज होते तो कितना खुश होते। खैर, कल सिलवासा में एक भव्य समारोह में मुझे चार्ज लेना है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ गणमान्य लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। मैं कार टैक्सी में पहुंच रही हूँ, तू भी पहुंच जाना। शेष मिलने पर बहुत तैयारियां करनी है और वक्त बिल्कुल कम है। फ़ोन बंद कर माधुरी जी ने कुछ घनिष्ठ डॉक्टर मित्रों और रिश्तेदारों को सूचित किया और फिर जाने की तैयारियों में जुट गई। गंतव्य पर पहुंचकर वे होटल के अपने रूम में सुस्ता ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सामने अभी को देख वे चौंक उठी। बेटे आप, बिनी कहाँ है? खोजती निगाहों पर उस समय विराम लग गया जब अभी ने प्रत्युत्तर में अपना मोबाइल पकड़ा दिया। दूसरी ओर बिनी थी। माधुरी जी कुछ सवाल जवाब करें तब तक अभी जानबूझकर वॉशरूम में घुस गया था। सॉरी मम्मा, कल एक ज़रूरी प्रोजेक्ट मीटिंग की वजह से फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। कोविड वैक्सीनेशन की वजह से तबीयत वैसे भी नरम थी। मेरे इशारे पर अभी ने फ़ोन उठाया था। अभी ने बताया आप बहुत खुश और बहुत भावुक थी, बार बार पापा को मिस कर रही थी। मुझे ये सब बताते अभी खुद भी अभिभूत हो गए थे। मुझे प्रोजेक्ट हेड बनाए जाने की बात चल रही है मम्मा। इसी संदर्भ में आज फिर ज़रूरी मीटिंग है। फीवर तो कम है पर बदन बहुत दर्द हो रहा है। टेबलेट लेकर किसी तरह लैपटॉप के सामने बैठ गई हूँ। अभी के हाथ में ही भी वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा दर्द है। अच्छा, ऑल द बेस्ट मम्मा। सेम टू यू बच्चे, अपना ख्याल रखना। अब तक अभी बाहर आ चुका था, तुम्हें भी कहाँ ज़रूरत थी खुद ड्राइव करके आने की। वैक्सीनेशन के बाद 1-2 दिन तबीयत नासाज रहती है, घर पर ही आराम करना था। माधुरी जी के स्वर में ना चाहते हुए भी नाराज़गी और चिंता का पुट
आ गया था। वाह, वो तो मुझे यहाँ ऑफिशियली एक साइट पर वैसे भी आना था, तो आज ही आ गया। मैं पास वाले कमरे में ही हूँ, अभी खिसक लिया तो माधुरी जी को उस पर ढेर प्यारा उमड़ गया। बिन्नी की तरह झूठ बोलते इसकी भी जुबान हकलाती है। डिनर टाइम तक भी अभी बाहर नहीं आया तो माधुरी जी को चिंता हुई। उड़का हुआ दरवाजा धकेल वे अंदर पहुंची तो अभी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर चौंक उठी। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, शरीर भी दर्द कर रहा होगा, सिर दर्द भी होगा। हाँ हाँ ना, करता ही रह गया। माधुरी जी ने वहीं कमरे में ही डिनर मंगवा लिया। अभी को जबरन अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिलाकर उन्होंने उसे दवा दी, फिर अपनी गोद में उसका सिर रखकर प्यार से सहलाने लगी। विनी भी चुट-पुट बुखार की परवाह न कर ऐसे ही बाहर निकल जाती थी और बीमारी बढ़ा लेती थी। अब पूरी तरह ठीक हुए बिना कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। सुबह ना मेरे संग फंक्शन में चलने की आवश्यकता है और ना साइट पर जाने की। आंखें बंद किए लेटे अभी को यह प्यार भरी डांट भी उतनी ही भली लग रही थी जितनी थपकी भरी मालिश। दवा और मालिश के असर से सनय सनय उसकी आंखें मूंदती चली गई थी। सवेरे उसके उठने तक माधुरी जी निकल चुकी थी। अभी भी तैयार होकर पीछे पीछे हॉल में पहुंच गया। डबल मास्क और फेस शील्ड में फोटो उतारते इस शख्स को सब फोटोग्राफर ही समझ रहे थे। खुद माधुरी जी भी उसे नहीं पहचान पाई। स्टेज से उतरते ही साथी डॉक्टर्स ने माधुरी जी को घेर लिया था। कुछ पुराने परिचित बेटी विनी का भी हालचाल पूछने लगे। उसकी शादी हो गई है, सॉरी कोविड गाइडलाइंस के कारण किसी को बुला नहीं पाई। अरे वाह, हमारी माधुरी सास बन गई है। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है सास बनकर, इस उम्र में एक और बच्चे की माँ बनकर। बहुत अच्छा लग रहा है, वह भी एक पले पलाए समझदार होनहार बच्चे की माँ। ऐसा बच्चा जो आपको सुनता है, समझता है, आपकी हर बात मानता है और सबसे बड़ी बात एक बेटे की तरह आपकी केयर करता है। सच कहूँ तो मुझे उस पर उतना ही प्यार आता है जितना बिन्नी पर। माधुरी जी की आवाज़ भीगती लगी तो सब दोस्तों ने करतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन किया और पार्टी का वादा लेकर विदा ली। सबसे अंत में आती माधुरी जी का पांव एकाएक कालीन में उलझ गया। वे लड़खड़ाकर गिरती इससे पूर्व ही पीछे से दो हाथ ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। मम्मा संभल कर, कहते हुए अभी ने पहले तो माधुरी जी को अपनी मजबूत बाहों से संभाला, फिर उनका गिरता हुआ शॉल बेहद आत्मीयता और शालीनता से फिर से उनके कंधों पर उड़ा दिया, मानो किसी बेहद कीमती चीज को सावधानी से सहेज रहा हो। माधुरी जी मंत्रमुग्ध अवाक अभी को निहार रही थी। उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अद्भुत सुरक्षा चक्र का एहसास हो रहा था। कुछ देर पूर्व स्टेज पर उड़ाए गए इसी शॉल से उनका भाल गर्व से दीप दिपा उठा था। अब उसी प्रक्रिया के दोहराव ने उनके अंदर ममता का एक सोता सा प्रवाहित कर दिया था, जिसके निर्मल निश्चल ज्योत्सनामय प्रवाह ने उनके साथ साथ अभी को भी अंदर तक भिगो डाला था। बादलों का गुनाह नहीं कि वे बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सभी को है ना। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।